नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। नए साल की पहली कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है और इसमें डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। देखिए, पहली मीटिंग कैबिनेट की नए साल में और इसमें सीधे फोकस किया गया है किसानों के ऊपर। इससे किसानों को डीएपी के लिए अधिक कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी हासिल कर पाएंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार ये समस्या देखी जा रही है कि किसानों को जो खाद है वो नहीं मिल पा रही है या फिर उन्हें ज़्यादा दाम देकर खाद खरीदना पड़ता है। डीएपी बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त सरकार वित्तीय मदद भी देगी और 2025 की पहली कैबिनेट मीटिंग में केंद्र सरकार ने डीएपी फर्टिलाइजर्स के मैन्युफैक्चरर्स को राहत देने का ऐलान कर दिया है और इसके तहत इन्हें सब्सिडी के अलावा आर्थिक सहायता देने पर भी मंजूरी दी गई है। इन फैसलों का लक्ष्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और जरूरी फर्टिलाइजर्स तक किफायती पहुंच दिलाना है। डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब 50 किलो वाला डीएपी का बैग 1350 रुपए में किसानों को मिलेगा और जो भी अतिरिक्त खर्च है उसे केंद्र सरकार वहन करेगी। भारत सरकार इसके लिए 3850 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीएपी कंपनियों को देगी और इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट की ब्रीफिंग में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार की कैबिनेट के फैसले के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 69,515 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 4 करोड़ किसानों को इसका बेनिफिट मिलेगा। फसल बीमा योजना का लाभ छोटे किसानों को मिल रहा है और इस फसल बीमा योजना को नए लेवल पर ले जाया जाएगा। फसल बीमा योजना से किसान के हालात में बदलाव आए हैं। यूपीए सरकार की स्कीम किसानों के लिए ठीक से काम नहीं कर रही थी और फसल बीमा योजना में सरकार को क्लेम दिया जा रहा है। यूनियन कैबिनेट के एक और फैसले के तहत बीमा योजना को किसानों के लिए और आकर्षक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा और इससे सस्ते दर पर और आसान नियम के तहत फसलों का बीमा हो पाएगा। इसकी व्यवस्था की जा रही है। ये पैकेज 1 साल के लिए लागू रहेगा, यानी कि 31 दिसंबर 2025 के लिए इसका फायदा लिया जा सकता है। सरकार ने लगातार किसानों पर फोकस करते हुए डीएपी फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स को वित्तीय सहायता देने के लिए इस पैकेज की मंजूरी दी और कच्चे माल की बढ़ती लागत की भरपाई के लिए इस फैसले को लागू किया जा रहा है। डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट। यह एक फर्टिलाइजर है जो फसल और पौधों के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन का एक मुख्य सोर्स है। डीएपी एक पानी में घुलने वाला फर्टिलाइजर है जो अमोनिया और फास्फोरिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। यह खेती और दूसरे उद्योगों के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन है क्योंकि यह तेजी से घुलने वाला है और इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं। खाद की कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह क्या है, इस पर भी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोकस किया और उन्होंने कहा कि हूती विद्रोहियों के हमले की वजह से लाल सागर का रास्ता असुरक्षित हो गया और इसके चलते जहाजों को केप ऑफ गुड होप के जरिए आना पड़ रहा है और इससे खाद आयात करने की लागत बढ़ती जा रही है, जिसका असर कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि किसानों को खाद खरीदने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वैश्विक बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो उससे खाद के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं और यही वजह है कि सरकार अतिरिक्त सब्सिडी का इंतजाम करके किसानों को राहत देने की कोशिश कर रही है। 10 साल में सरकार ने खाद पर कितनी सब्सिडी बढ़ाई? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 से कोविड और कई देशों में युद्ध जैसी समस्याओं के बावजूद सुनिश्चित किया है कि बाजार को अस्थिरता का बोझ किसानों पर ना पड़े। उन्होंने कहा कि 2014 से 2023 के बीच में सरकार ने खाद पर 1.9 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है और यह 2004 से 2014 के मुकाबले दोगुने से अधिक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत 2023-24 में 4 करोड़ किसानों का बीमा किया गया। नीतियों के लिहाज से यह देश की सबसे बड़ी योजना और कुल प्रीमियम के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी योजना है। किसानों के लिए किए गए हालिया फैसले
तत्काल राहत और दीर्घकालिक स्थिरता दोनों को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति को दर्शाते हैं। डीएपी की कीमतों को स्थिर रखना, बीमा योजनाओं का विस्तार करना और तकनीकी नवाचारों को शामिल करना सरकार की किसानों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इन फैसलों ने भारत के कृषक समुदाय को एक बार फिर यह भरोसा दिलाया है कि उनकी समृद्धि और सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। और इस पूरी जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में आप साझा करिएगा, अपने विचार भी साझा करिएगा। आप क्या सोचते हैं इस पूरी डिटेल्स को लेकर, सरकार के इस नए फैसले को लेकर, किसानों के हित में जो लिए गए हैं, इसके बारे में आप जरूर अपने विचार लिखिएगा। और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।